गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। U3 की लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। मैं आज आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में डिस्कस करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मैथ्स के अंदर इसमें काफ़ी फॉर्मूले हैं, आज हम उनका डेरिवेशन देखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, ए बी और सी। ये मान लीजिए राइट ट्रायंगल है। कुछ बच्चे पूछते सर राइट ट्रायंगल क्यों लिया? भाई जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो राइट ट्रायंगल के अंदर ही चलता है। ठीक है, चलिए अब आप इनके अंदर किसी भी एक चीज़ को निकाल लीजिए। चाहे आप इसको ए को यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए आप इसको ए बी सी ऐसे करके, तो सारे ऐसे हो जाएंगे। अब आपको पता है, जैसे हिंदी लिख देता हूँ, कुछ बच्चे कह रहे थे लाल बटा में कक्का। ये होता है साइन का, ये होता है कोस का और ये होता है टेन। ये कोसेक और ये कोट। इसी तरह पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन का, ये कोस का, ये टेन का, ये कोसेक का, ये सेक का और ये कोट का। ठीक है बच्चों, तो हम एंगल ए के रेफरेंस में निकालते हैं। यहाँ इस एंगल के ये 6 की 6 रेशो लेके चलते हैं। साइन ए क्या होता है बच्चों? पी अपॉन बी, पी अपॉन एच। इट मीन्स इस एंगल ये पी एच यानी हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। कोस ए क्या हो जाएगा बच्चों? आधार बटे कर्ण यानी ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। और टेन ए क्या होता है बच्चों? टेन ए होता है पी अपॉन बी लंब बटे आधार यानी बी सी अपॉन ए बी। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए इसी तरह से बच्चों कोसेक ए क्या होता है, इसी के उल्टे कर देते हैं। ए सी अपॉन यानी आधार बटा कर्ण बटे लंब होता है ए सी बटा में बी सी। और सेक सी क्या होता है? सेक ए सी अपॉन ए बी। और कोट ए बच्चों क्या होता है? कोट ए बच्चों होता है क्या? ए बी अपॉन पी सी। ठीक है, तो ये है। और हम इस एंगल को बच्चों थीटा मान लेते हैं, थीटा। ठीक, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं लेट ए बराबर थीटा। तो आप इस सबको थीटा ले लीजिए, सबको अब यहाँ पर। ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि 90 डिग्री के जो ये सामने वाला एंगल है, इसके सामने हाइपोटेनस होता है। अब आप बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? ये भी आप निकाल सकते हो। कैसे? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर 90 डिग्री, सॉरी 180। तो एंगल ए तो हमारे पास थीटा है, बी कितना है? 90 है, और सी कितना हो जाएगा? है ही नहीं हमारे पास। तो 180 डिग्री उधर जाके माइनस हो जाएंगे। एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस थीटा, यानी एंगल सी हमारा हो जाएगा 180 90 गए 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ से हमने एक ऑब्जर्वेशन मिला कि अगर ये थीटा होता है बच्चों, तो हमारे पास ये होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। इतना समझ में आया? यहाँ किसी कोई दिक्कत बच्चों? चलिए इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं, इसकी वैल्यू हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमने थीटा के रेफरेंस में ले लिया है, और इस सारे को हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया है, पूरे को। ये थीटा के रेफरेंस में था, अब हम इसके रेफरेंस में लेते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? सेम वही लंब बटे कर्ण, लेकिन इस एंगल के रेफरेंस में बच्चों ये लंब होता है और ये कर्ण होता है।
इट मीन्स हमें मिलेगा ए बी अपॉन ए सी। इसी तरह बच्चों कोस का निकाल लो आप इस एंगल के रेफरेंस में 90 डिग्री माइनस थीटा, आधार बटे कर्ण, इट मीन्स ये आधार हो जाएगा हमारा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। ठीक है बच्चों, और इसी तरह से आप क्या निकालेंगे, इसी तरह से आप निकाल लेंगे tan। इसी तरह बच्चों आप tan निकाल लीजिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इधर से हमें क्या मिलेगा लंब बटे आधार, तो ये लंब होता है और ये आधार होता है ए बी बटा में ए सी, ए बी बटा में बी सी, ए बी बटा में बी सी। और इसी तरह से बच्चों आप क्या निकाल लीजिए, कोसेक निकाल लीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, नहीं एच अपॉन पी, तो इसके हिसाब से ये एच है और ये पी है, तो ए सी अपॉन ए बी। ठीक है ना बच्चों, ए सी अपॉन ए बी। कोसिकेंट, कोसिकेंट कोसिकेंट देख लीजिए बच्चों, ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब आप देखिए बच्चों सेक निकाल लीजिए इसी तरह से, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक क्या होता है एच अपॉन बी, तो एच हमारा ये और बी हमारा ये है, तो हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। और इसी तरह बच्चों आप कोट निकाल लीजिए, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो वो बी अपॉन पी हो जाएगा, तो इसके हिसाब से ये बी है और ये हमारा पी है, तो हो गया बी सी अपॉन ए बी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करना है, लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो जो सेम वैल्यूज़ को कंपेयर करोगे, हमारा ये जो वैल्यू है ये पूरा, मैं थोड़ा एक डाल लेता हूँ बच्चों, एक बार थोड़ी देर के बीच में रुकिए। देखिए ये हमारे पास ये किसके बराबर आ रहा है, साइन बी सी अपॉन ए सी किधर है, ये रहा, ये रहा। देखिए इनको आप कंपेयर करो, जब ये बी सी अपॉन ए सी के बराबर है, ये बी सी अपॉन ए सी के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इट मीन्स यहाँ से हमें मिलेगा साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। बात समझ में आया? ठीक है बच्चों, सेम उसी तरह से कोस थीटा देखो कहाँ पर है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी ये रहा। इसको आप देखिए, इस वाली वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से हमें मिलेगा कि कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, अब आप tan का ले लीजिए, बी सी अपॉन ए बी कहाँ पर है, ये रहा, दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से मिलेगा कि tan अगर थीटा बराबर हमें निकालना है या रखना है, तो वो होता है बच्चों कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। बात समझ में आई बच्चों? इसी तरह से और देखो, और कोट थीटा किसके बराबर होता है, देखो ये tan के बराबर होता है। इट मीन्स अगर यहाँ पे कोट थीटा रखना चाहें हम, तो वो हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा। बात समझ में आ रही बच्चों? इसी तरह से बच्चों हमारा कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा क्या होता है, देखो कोसेक हो जाएगा बच्चों हमारा ये रहा, देखो दोनों बराबर है, ए सी अपॉन बी सी, ये दोनों बराबर है, तो सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और इसी तरह बच्चों सेक हो जाएगा, ये देखो ये बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों सेक थीटा बराबर कोस
कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस। तो बच्चों ये ऑब्जर्वेशन हमें मिली। ये ऑब्जर्वेशन कब होती है? जब थीटा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब क्या होता है? ऐसे कोण जिसका, ऐसे दो एंगल जिनका टोटल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इसी तरह बच्चों एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है जिसका मतलब होता है समपूरक कोण, जिनका टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो की कुछ बेसिक डेरिवेशन थी जो मैंने आज आपको बताई। और ये चीज़ आप लर्न कर लेंगे कि साइन थीटा इसके बराबर होता है, कोस थीटा इसके बराबर होता है, टेन थीटा इसके बराबर होता है, कोट थीटा इसके बराबर होता है, कोसेकेंट थीटा इसके बराबर होता है, सेकेंट थीटा इसके बराबर होता है। उसके बाद बच्चों हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं और करते हैं सवाल को। देखिए बच्चों, ये हमसे कहा गया है कि इवेलुएट कीजिए इसको। तो इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक सिंपल तरीका जो आपके मैथ्स में सॉल्व है, इसको ऐसे करते हैं। देखो सॉल्यूशन लिखेंगे। वी नो दैट, हमें कोट के टेन के रूल पता होना चाहिए। वी नो दैट क्या होता है कि टेन थीटा बराबर होता है, अभी अभी पढ़ा हमने, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये रूल होते हैं, ये हमने अभी अभी कुछ देर पहले स्टडी की है। इनका यूज़ करेंगे। तो अब लिखते हैं सॉल्यूशन। कैसे नीचे लेके आओ। क्या है बच्चा हमारे पास? टेन 65 डिग्री कोट 25 डिग्री। अब देखो इन दोनों में से किसी एक को बदल लो आप। तो हम 10 को बदल रहे हैं। तो 10 है बच्चों यहाँ पे, हम इसको 65 यानी 65 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 25। सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा? वही 65 ही आएगा ना। अब देखो 90 10 हो, 90 में से कोई थीटा घट रहा हो तो क्या बन जाता है? 10 हो और 90 में से कोई थीटा घट रहा है तो जो घटने वाला मान वो रह जाता है और 10 का बन जाता है कोट। यहाँ हो जाएगा कोट 25 डिग्री अपॉन में कोट 25 डिग्री, और ये इसे कैंसिल हो गया, 1 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए इसका एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए। देखिए बच्चों, साइन ए बराबर दे रखा है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। इसमें ए की वैल्यू निकालनी, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो लिखेंगे साइन 3 बराबर दे रखा है कोस ए माइनस 26 डिग्री, ये गिवन है। ठीक है, अब आप देखिए हम इस सवाल को कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो करने के लिए कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट साइन ए बराबर क्या होता है? साइन थीटा ले लेते, इस ए इसमें दिया हुआ है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको भी इसमें आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये किस में बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 3a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, ये हो जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस 3a, इक्वेशन नंबर 2 है। तो इस कंपेयर कर देते हैं इन दोनों को, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा कोस 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री, ये कोस भी इसके साथ है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे कंपेयर एंगल, यहाँ सिर्फ एंगल को ही कंपेयर करते हैं, यहाँ पे कोस को छोड़ देते हैं। तो यहाँ मिलेगा 90 माइनस 3a बराबर
a माइनस 26, इस a को इधर ले आते हैं, 90 उधर ले जाते हैं, 3a बराबर माइनस का a हो जाएगा 26 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, माइनस का 4a और 6 का 6 9 2 11, 116 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा बच्चों हमारे पास, 4a बराबर 116 डिग्री, तो a बराबर हो जाएगा 116 डिग्री अपॉन में 4 2 जा 8, 9 जा 36, a की वैल्यू आ गई 29 डिग्री। ठीक है बच्चों, इट मीन्स हेयर a इज़ एक्यूट एंगल बराबर कितना 29 डिग्री, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, अब हम इसी का एक 11वां क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बच्चों देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर लास्ट है। एक्सप्रेस द कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। यानी इन दोनों एंगल्स को आपने क्या करना है, एक्यूट एंगल बनाना है, जो 0 से लेकर 45 तक बी के बीच में आए। तो लिखेंगे कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। अब कोस 85 को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। और कोस को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब आप देखो, तो ये एक रूल होता है, क्या होता है कि कोट हो और 90 माइनस थीटा हो तो हो जाता है टेन थीटा, और कोस हो और 90 माइनस थीटा हो तो बन जाता है साइन थीटा। ठीक है, अब आप देखिए, तो कोट 90 हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पे आके, तो इट बिकम्स 10 5 डिग्री, और कोस का क्या बन जाएगा, साइन कितना डिग्री 15 डिग्री, और यही हमारा आंसर। देखो देखेंगे हेयर थीटा एंगल्स इज बिटवीन एंगल्स आर बिटवीन 0 एंड 45, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।